झारखंड ने अपने चुनाव के लिए पार्टियों के तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। झारखंड में जेएमएम की पहली सूची जारी कर दी गई है और जेएमएम की लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ेंगी। गांडेय से उपचुनाव पिछली बार वो जीती थीं और एक बार फिर से इस बार गांडेय से ही उन्हें उम्मीदवार जेएमएम ने बनाया है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई वसंत सोरेन को दुमका से टिकट मिला है। हम आपको बता दें कि 2019 में हेमंत सोरेन 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, बरहेट और दुमका। उन्होंने दुमका सीट छोड़ी थी और दुमका में जब उपचुनाव हुआ था तो वहां से उनके छोटे भाई वसंत सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार थे और उन्हें जीत मिली थी और इस बार फिर से दुमका से वसंत सोरेन को जेएमएम ने टिकट दिया है। जबकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ेंगी और हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है पहली सूची में और ये भी कहा गया है कि बाकी जो सीटें हैं गठबंधन के तहत जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी उन जगहों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। तो पहली सूची में करीब करीब सभी लोगों को टिकट दिया गया है जो लोग पिछली बार जीते थे और उनको इस बार भी मौका दिया गया है। हालांकि चंपई सोरेन जो कि सरायकेला से जीते थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीता सोरेन वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये इन सीटों पर नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। उधर आरजेडी ने भी अपनी सूची जारी की है। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आरजेडी की तरफ से किया गया है और आरजेडी ने देवघर से सुरेश पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। हुसैनाबाद से संजय कुमार यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया है। जबकि चतरा से इस बार मंत्री सत्यानंद भोक्ता की पत्नी रश्मि प्रकाश को माफ करेंगे सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को अपना उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। और सुभाष यादव जिन्हें कोडरमा से टिकट दिया है वो जेल में हैं और जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। तो मधुकर आनंद हमारे संवाददाता रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है और आरजेडी ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये महागठबंधन में उम्मीदवारों की जो सूची आई है इसको आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं मधुकर? देखिए आनंद जी, ये सबसे पहले अभी झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना अलग अलग दलों के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में ये है कि आरजेडी 6 सीटों पर संतुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है और ये आरजेडी के लिए बहुत ही अपमानजनक है। जैसा कि बीते 2 दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं, हमारी आपकी बातचीत लगातार इस विषय पर हो रही है। 7 सीटों पर पिछली बार लड़ी पार्टी और इस बार 6 सीटों पर ही संतोष कर रही है। दूसरी तरफ जेएमएम के प्रत्याशियों की सूची का आना ये सामान्य बात इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जेएमएम ने तो नामांकन भी करवाना शुरू कर दिया था। हेमंत सोरेन खुद अलग अलग इलाकों में घूमकर या कल्पना सोरेन अलग अलग इलाकों में घूमकर नामांकन करवा रहे हैं। कांग्रेस की सूची का आना एक कार्यकर्ताओं के लिहाज से सुखद माना जा सकता है और कांग्रेस ने ये बता दिया है कि फिलहाल हमारे ये उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में खास करके बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी की परेशानी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है। नाराजगी तो अपनी जगह है, चूंकि अनुशासित पार्टी है, निराश कार्यकर्ता भी बहुत निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो दुख है उस दुख का प्रस्फुटन जो है वो परिणाम में अवश्य दिखेगा। ये अलग बात है कि अब बड़े नेता हैं, उनका अपना एक ऑरा है, वो लोग फील गुड कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है। लेकिन बीएल संतोष जो कि जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने कल इस बात को लेकर के कहा भी है
कि कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर के नेताओं की होनी चाहिए और कोई भी कार्यकर्ता रूठे नहीं, इससे एक गलत संदेश जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा जी जेएमएम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ उम्मीदवारों की कमी है तो 4-5 हम बीजेपी से और भेज देते हैं। तो ये बातें, अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी थी जो चंपई सोरेन को अपने यहाँ ले आया गया। इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी के बड़े नेताओं के पास नहीं है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि वो फील गुड की मुद्रा में हैं, लेकिन कार्यकर्ता, अब जैसे रांची से संदीप वर्मा जी ने, जो कार्य समिति के सदस्य भी हैं और अच्छा बैकग्राउंड रहा है बीजेपी में उनका, उन्होंने पर्चा कल खरीद लिया है रांची विधानसभा से। अब ऐसी परिस्थिति में अब 4000 वोट ही लाएंगे, 3000 वोट ही लाएंगे, 2000 वोट लाएंगे, लेकिन वो वोट किसका लाएंगे? बीजेपी के कोटे का लाएंगे। और ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि रांची में पिछली बार लगभग 6000 के आसपास वोट से सीपी सिंह जीते थे। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, ये बीजेपी के लिए एक कठिन समस्या है। फिर अगर हम सत्ता पक्ष के गठबंधन पर आते हैं तो सत्ता पक्ष के गठबंधन में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल है। कांग्रेस में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि रांची से निर्दलीय प्रत्याशी बन करके लड़ेंगे तो वो भी कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, और चुनाव में इस तरह के समीकरण चलते रहते हैं। लेकिन अभी 2-1 दिन जो है तमाम पार्टियों के लिए भारी है, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलना था, लेकिन उनको टिकट देने के मामले में तमाम पार्टियों को चाहिए था कि कार्यकर्ता जो कि उम्मीद रखे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के ही टिकट का बंटवारा किया जाए, ताकि बंटवारा होने के बाद इस तरह की परिस्थितियां न बने। लेकिन पार्टियों ने ऐसा करने में कहीं ना कहीं असफलता हासिल की है। अब उस असफलता का नतीजा जो है वो चुनाव के परिणाम पर जरूर दिखाई देगा। रही बात, जेएमएम ने सूची जारी कर दी, आरजेडी ने भी सूची जारी कर दी, समय बहुत कम है, प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाने लगा है और तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाने का सिलसिला। एक महत्वपूर्ण बात और भी है आनंद जी, जल्दी से, हाँ। कल सारठ विधानसभा से चुन्ना सिंह ने जेएमएम ज्वाइन किया, उनको टिकट भी मिल गया है। तो रणधीर सिंह के लिए अब सारठ में चुनौती हो गई है। ये तमाम चीजें हैं जो कि समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अब कुल महागठबंधन की बात करें तो 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। अभी भी 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है, और ये जो 19 उम्मीदवार हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में कितने कितने जाएंगे, इसके बारे में भी हम आगे जब आपसे चर्चा होगी तो हम जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और जो टिकट अनाउंस हुआ है लिस्ट के बारे में एनालिसिस करने के लिए मधुकर आपका।